राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं से द्वापर युग में कोई भी नहीं बचा है। कृष्ण को यदि अपने प्रियजनों में कोई दोष दिखता है तो अपनी लीलाओं के माध्यम से उसे दूर जरूर करते हैं। और अपने प्रियजनों की परीक्षा लेना तो उनका स्वभाव है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने ली अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी की परीक्षा। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जब श्री कृष्ण सत्यभामा जी को पारिजात का वृक्ष लाकर देते हैं। श्री कृष्ण सोच रहे थे कि रुक्मणी जी भी उनसे कुछ ना कुछ मांगे, पर रुक्मणी जी तो अपने श्री कृष्ण से पूरी तरह से संतुष्ट थी। अब श्री कृष्ण का तो स्वभाव ही है शरारती। वो राधा रानी जी को भी काफी सताते थे, पर रुक्मणी जी के चेहरे पर तो हमेशा एक हंसी ही रहती थी। तब कृष्ण ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें अपनी लक्ष्मी का फूला हुआ मुख देखने को मिले। इसी बीच महल में एक दासी ने को रुक्मणी जी को कहते हुए सुना कि आप संसार में बहुत भाग्यशाली हैं। कृष्ण एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रहते। वो अपना अधिक समय आप ही के साथ बिताते हैं। तब रुक्मणी जी ने गर्व की हंसी से कहा कि मैं चलती हूँ, द्वारकाधीश अभी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे। कृष्ण, जो असल में रुक्मणी जी को ही ढूंढते हुए उस तरफ आ रहे थे, उन्होंने ये बात छुप कर सुन ली। और उन्हें ये ख्याल आया कि कहीं देवी रुक्मणी के अंदर उनके प्रेम को लेकर अहंकार तो नहीं आने लगा है। और उन्होंने इसी की परीक्षा लेने की ठान ली। एक दिन रुक्मणी जी पंखा झोलकर श्री कृष्ण को सुला रही थी। तभी श्री कृष्ण अचानक से उठकर बोले कि तुम विश्व सुंदरी हो, सर्वाधिक पतिव्रता हो। तुम्हारा समर्पण और प्रेम अतुल्य है रुक्मणी। किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, जिसका कोई घर द्वार ही नहीं है, जिसका जन्म ही कारागार में हुआ हो, जिसे बचपन से छलिया और माखन चोर जैसे नाम दे दिए गए हो। गोपियों की मटकियां फोड़ता था मैं, उनके वस्त्र चुराता था। मेरे कारण उन्होंने अपने पति और बच्चों तक को छोड़ दिया। मैंने क्या नहीं किया। ऐसी गोपियां और मैया यशोदा, राधा को मैं ऐसे ही छोड़कर आ गया। वो सब मेरी स्मृतियों के कारण ही जिंदा है, और मैं यहाँ द्वारका में दासियों की और 16,000 रानियों की सेवा ले रहा हूँ। और उस जरासंध से तो मैं इतना भयभीत हुआ कि पूरा पर्वत लांघकर वहां से भाग गया और इस द्वारका नामक नगरी को बसा लिया। मेरा क्या ही विश्वास, मैं आज यहाँ हूँ तो कल कहीं और। तुम्हारा विवाह तो संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय से होना चाहिए था। दोस्तों, इस बात के बाद जीवन में पहली बार श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मणी जी के चेहरे से हंसी को गायब होते हुए देखा। उसके आगे सुखदेव जी इस कहानी में बताते हैं कि ये सब सुनकर देवी रुक्मणी जी जमीन पर गिर गई और वो वहीं बेहोश हो गई, सिर्फ इस ख्याल से कि शायद श्री कृष्ण से वो अलग हो जाएंगे। उन्हें भी समझ आने लग गया था कि श्री कृष्ण उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है, वो सबके साथ है, लेकिन उन्हें किसी की भी लालसा नहीं है। आगे कहानी बताया जाता है कि दासियों ने श्री कृष्ण को आकर बताया कि जो पिछले 3 दिनों से श्री कृष्ण राजनीतिक कार्यों में व्यस्त हैं और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। कार्य में व्यस्त होने की वजह से उन्होंने बाकी रानियों को खाना खाने के लिए कह दिया और बाकी रानियों ने खाना खा भी लिया। और रुक्मणी जी ने भी श्री कृष्ण की बात मानकर खाना खा लिया, पर वो खाना उनके शरीर को लगा ही नहीं। उनके वैद्य जी ने उन्हें बताया कि वो खाना श्री रुक्मणी जी को पचा ही नहीं। रुक्मणी जी को लगातार भूख सहनी पड़ी और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसी कारण कि उनके कृष्ण ने खाना नहीं खाया। अब श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मणी को उठाया और उन्हें अपने प्यारे हाथों से खुद खाना खिलाया। इस बार उन्होंने देवी रुक्मणी जी की सेवा करी और उन्हें बताया कि वो तो केवल ठिठोली कर रहे थे। वास्तव में श्री कृष्ण अपनी श्री यानी अपनी साक्षात लक्ष्मी रुक्मणी के बिना अधूरे हैं और उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, आज भी द्वारका में रुक्मणी जी के दर्शन के बिना द्वारकाधीश के दर्शन अधूरे बताए जाते हैं। और इस घटना के माध्यम से श्री कृष्ण ये आश्वासन देते हैं कि रुक्मणी जी का प्रेम परिशुद्ध है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है माधव प्रिया भूमिका, जहाँ पे आप और भी श्री कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।